मैं रंजन कुमार टारगेट सर्च इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एनसीईआरटी के कंटिन्यूटी के प्रॉब्लम के ऊपर बात करेंगे। तो अब देखिए, इससे पहले हमने एक कंटिन्यूटी के थ्योरी के ऊपर भी कुछ वीडियो लेक्चर बनाया है। उसको आप देख के पहले थ्योरी को कंप्लीट कर लेंगे, तब जो है इस वीडियो लेक्चर को देखिएगा तो पूरा का पूरा जो है ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे जो है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 का पहला नंबर प्रॉब्लम इजी वे में हम लोग जो है बनाएंगे और एकदम जो है थ्योरेटिकल बनाएंगे। देखिएगा, जैसे प्रूव दैट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 5। इस तीनों पॉइंट पर कंटिन्यूअस दिखलाना है। हम लोग देखिए कि किसी फंक्शन को, यहाँ थोड़ा सा थ्योरी के बारे में हम लोग जान जाएं कि फॉर कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स हमको क्या क्या चाहिए एट एक्स इक्वल टू 1। मान लीजिए कि कोई पॉइंट दिया हो, उस पॉइंट पर अगर किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाना है तो हमको क्या क्या चाहिए, ये पहले कंडीशन हम लोग यहाँ देखते हैं। तो एक्स इक्वल टू ए पर जो है हमको चाहिए क्या कि कंटिन्यूटी चाहिए। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू ए पर जब कंटिन्यूटी चाहिए तो देखिए यहाँ पर हम लोग निकालते क्या है कि एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ए। ठीक है, उसी पॉइंट पर एट एक्स इक्वल टू ए पर। तो एल एच एल निकालने का मतलब होता है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स इक्वल टू जो है लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स इक्वल टू जो है एफ ए होना चाहिए। यानी एल एच एल जब निकाल रहे हैं, देखिए एल एच एल ये इसके इक्वल है, आर एच एल इसके इक्वल है। तो यहाँ पर जो है इसको हम लोग जैसे एच के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस को हम लोग लिमिट एच टेंस टू 0 लिखते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पर एफ ए माइनस एच पुट होता है इक्वल टू लिमिट, यहाँ पर भी एच टेंस टू 0 हो गए तो आर एच एल के लिए ए प्लस एच पुट होता है और जो है एफ ए। पहले हल्का सा थ्योरी के बारे में हम लोग जो है बात कर लिए कि कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, यानी किसी भी फंक्शन को अगर कंटिन्यूअस दिखाना है तो ये तीनों कंडीशन जो है निकाल करके आपको इक्वल दिखाना होगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर इसके लिए आपको जो है इसमें थोड़ा सा लिमिट की आवश्यकता पड़ेगी, लिमिट के फार्मूला का आवश्यकता पड़ेगा। तो उस सबको आप जो है लिमिट का लेक्चर देख करके कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है ना, तब जो है इस लेक्चर को देखिएगा तो पूरा का पूरा समझ में आएगा। अब देखिए, जैसे यहाँ पर जो है सॉल्यूशन में जब हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको तीन पॉइंट पर दिखाना है। एक जो है एक्स इक्वल टू 0 पर भी, एक्स इक्वल टू -3 पर भी और एक्स इक्वल टू 5 पर भी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जैसे जो है मान लीजिए कि पहले हम लोग जो है एट एक्स इक्वल टू जो है एक्स इक्वल टू 0 पर दिखाते हैं। ठीक है ना, पहले जो हम लोग एट एक्स इक्वल टू 0 पर दिखा रहे हैं। तो एक्स इक्वल टू 0 पर जब हम लोग इसको दिखाएंगे कंटिन्यूअस, तो देखिए यहाँ पर पहले जो है एल एच एल लिखेंगे, एल एच एल तो लिमिट क्या, तो एक्स टेंस टू 0 माइनस और फंक्शन क्या है एफ एक्स, तो एफ एक्स के जगह पर ये लिखाएगा कि 5x माइनस 3। ठीक है, अब जो है इसमें देखिए h के फॉर्म में अगर इसको बदलना है तो लिमिट क्या है, पहले से x टेंस टू 0 माइनस। तो यहाँ पर जब चलिएगा आप तो लिमिट क्या लिखना पड़ेगा, h टेंस टू 0। अब जब एल एच एल है तो जो लिमिट रहेगा उसी में से हम लोग h को
सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, जब LHL रहेगा तब, और x के जगह पर 0 पुट करेंगे, तो वो जो है 0 माइनस h जो हो वो माइनस पुट करेंगे, तो 0 माइनस h और -3, ये एकदम थ्योरेटिकल बनाने का रूल है। देखिए, तो लिमिट h टेंस टू 0 है। अब यहाँ पर जब h के फॉर्म में आप बदल दिए तो अब आप लिमिट लिखना बंद कर दीजिए और यहाँ पर वैल्यू डालिए, तो 5 0 माइनस 0 और -3, ये वैल्यू पूरा आ जाएगा आपको -3, क्योंकि ये पार्ट तो 0 हो गया। फिर से जो है RHL, अब RHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू क्या लिखना पड़ेगा आपको, 0 प्लस 0 प्लस लिखिएगा फंक्शन, तो फिर से वही लिखाएगा, तो फंक्शन fx यानी 5x माइनस 3। तो अब आप जो है जब लिमिट h टेंस टू 0 करिएगा, तो देखिए इस फार्मूला में कि लिमिट h टेंस टू 0 है, जब RHL है तो क्या है कि h टेंस टू 0 यानी जो लिमिट है उसमें h जोड़ के x के जगह पर इनपुट किया गया है, तो 5 इंटू जो लिमिट है पहले से 0 यानी 0 प्लस h पुट होगा x के जगह पर और -3, ठीक है। तो यहाँ से जब चलिएगा तो 5 इंटू 0 प्लस 0 फिर से लिमिट पुट हो गया और -3, यानी ये भी आपको आ गया रिजल्ट -3, ठीक है। फिर से जो है अब एक जो है 2 तो निकल गया, LHL RHL निकल गया, अब जो है पुट होगा क्या, अब क्या पुट होगा, तो अब जो है डायरेक्ट वो वैल्यू जो है फंक्शन में पुट होगा, डायरेक्ट क्या होगा, वो वैल्यू फंक्शन में पुट होगा। तो सिंस fx आपका क्या है, तो fx आपका है 5x माइनस 3, अब डायरेक्ट जब पुट करिएगा f0 तो 5 इंटू 0 माइनस 3 यानी ये हो जाएगा कितना, -3, ठीक है। तो ये सभी जो है देखिए निकला, LHL -3 निकला आपको, RHL -3 निकला आपको, फिर जो f0 भी -3 निकला। तो सिंस क्या हो गया यहाँ से, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f0, यानी तीनों का तीनों इक्वल हो गया। तो हैंस हम लोग लिख सकते हैं fx बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, यानी इसका मतलब है कि fx जो है x इक्वल टू 0 पर क्या है, संतत है। fx क्या है, कंटिन्यूटी मतलब संतता, कंटिन्यूअस मतलब संतत, ठीक है। तो यहाँ से देखिए मैं जो है हिंदी बोल देता हूँ, अगर जो है हिंदी की ज़रूरत हो तो उसको थोड़ा सा वीडियो को रोक करके आप हिंदी लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देखिए fx जो है कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0। अब आपको जो है दूसरा कंडीशन है कि x इक्वल टू -3 पर भी दिखाना है। तो अब जो है नाउ 0 पर तो कंटिन्यूअस हो गया, नाउ एट x इक्वल टू जो है कितना, तो -3। अब जो है हम लोग चलते हैं x इक्वल टू -3 पर, तो -3 पर जब चलिएगा तो देखिए वही चीज़ फिर से जो है फंक्शन तो वही है, LHL जब निकालिएगा आप तो लिमिट x टेंस टू -3 पर माइनस, देखिए किसी भी जो भी लिमिट दिया हुआ है उस पर आपको जो है इस पर पावर के रूप में माइनस देने का मतलब है कि उससे छोटा से उसके तरफ जा रहा है, और प्लस देने का मतलब है कि उससे बड़ा से उसके तरफ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे जो है fx लिखाएगा तो fx तो फिर से आपको जो है 5x और -3 ही है, 5x -3 ही है। और फिर यहाँ पर जब चलिएगा तो लिमिट जब h टेंस टू 0 करिएगा तब देखिए x के जगह पर क्या पुट होगा, जो लिमिट आपको दिया हुआ है उसमें से -h करके x के जगह पर पुट होगा। तो 5 इंटू 0 सॉरी यहाँ पर x के जगह पर -3 और -h और माइनस हो गया 3, ठीक। तो यहाँ से जब चलिएगा आप तो लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ से आपको क्या आ गया, तो 5
इंटू -3 -0 और -3। तो देखिए ये रिजल्ट कितना आएगा, -15 और -3 यानी आ जाएगा माइनस में 18। क्या आया, माइनस में 18। अब देखिए अब इसको जो है इरेज करते हैं। तो LHL तो आपको निकल गया। LHL निकलने के बाद हमको क्या करना है, अभी RHL निकालना है और डायरेक्ट उस पॉइंट को फिर से जो है उसी फंक्शन में डालना है। तो ये तीनों वैल्यू जब इक्वल होंगे तब जाके जो है फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, यानी फलन संतत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग जो है यहाँ पर निकालते हैं। अब जो है RHL किस पॉइंट पर निकल रहा है आपको, -3 पर, क्योंकि 0 पर हमने फंक्शन को कंटिन्यूअस यानी संतत दिखा दिया है। अब देखिए यहाँ पर लिमिट x टेंस टू -3 क्या लिखाएगा, प्लस लिखाएगा पावर में। क्यों, क्योंकि हम लोग RHL हमें जो है RHL निकालना है यहाँ। ठीक है, x = -3 पर, तो उससे बड़ा से उसके तरफ आते हैं, तो इसलिए -3 प्लस। अब फंक्शन, तो फंक्शन यहाँ पर क्या है, तो फंक्शन है आपको 5x -3। अब जब RHL निकालना है तो अभी हमने जिसको इरेज किया यहाँ से, उसमें देखिए थोड़ा सा जो है कि लिमिट, अब h टेंस टू 0 जब हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, h टेंस टू 0 जब लिखेंगे तो 5 इंटू एक्स के जगह पर क्या पुट होगा, जो लिमिट दिया हुआ है उसमें h ऐड करके x के जगह पर पुट होगा। तो -3 प्लस h और माइनस में 3, यानी यहाँ से 5 इंटू -3 प्लस 0 और -3 यानी -15 और -3, यानी यहाँ पर जो हो जाएगा आपको -18। ये भी आ गया -18। अब जो है क्या करेंगे हम लोग, अब जो है उस पॉइंट को डायरेक्ट फंक्शन में इनपुट करना है, यानी उस मान को डायरेक्ट फंक्शन में रखना है। तो चूँकि फलन में f(x) जो है आपको कितना है, तो 5x -3 है यहाँ पर। ठीक है, तो अब जो है इसमें डायरेक्ट इनपुट क्या करना है आपको, -3। तो 5 इंटू -3 देखिए ये भी आपको जो है -18 आ गया। तो यहाँ पर जो है x = -3 पर LHL, RHL और फिर f-3 यानी वो तीनों इक्वल हो गया। तो सिंस LHL = जो है RHL = जो है f-3, हैंस fx भी कंटिन्यूअस एट x = -3, यानी इसका मतलब है कि x = -3 पर ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस हो गया। ऐसे देखिए आप जो है थोड़ा सा ध्यान रखें कि जब भी जो है कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो, इस बात को नोट कर लीजिएगा, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो यानी बहुपद फलन हो, तो वो पूरे रियल नंबर पर कंटिन्यूअस होता है, ये गारंटी है। क्या है कि कोई भी अगर पॉलिनोमियल फंक्शन यानी बहुपद फलन हो तो एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन यानी प्रत्येक वास्तविक संख्या पर संतत होता है। इसको आप जो है नोट कर भी लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में काम करेगा अगर डायरेक्ट लिखना है तो पॉलिनोमियल फंक्शन देख करके। ठीक है, यानी जो है पॉलिनोमियल फंक्शन बी एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन बी एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। आई रिपीट कि इसका हिंदी क्या होगा,
तो कोई भी बहुपद फलन जो है प्रत्येक वास्तविक संख्या पर संतत होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम कि टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 2x² - 1 एट x इक्वल टू 3। इस पर जो है हमको कंटिन्यूटी का जांच करना है। देखिए पिछले प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 1 में हमने एक पॉइंट उसमें छोड़ा है x इक्वल टू 5 पर, और ये मैं आशा करता हूँ कि उस प्रॉब्लम को आप ज़रूर उस पॉइंट पर आप अपने से दिखा लेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 पॉइंट पर तो हमने कर दिया है, 1 पॉइंट छोड़ दिया है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को जो है टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x² - 3 एट x इक्वल टू 3। तो फिर से इसको भी वैसे ही चलना है। देखिए सॉल्यूशन में जब आप चलेंगे तो आपको जो है एट x इक्वल टू जो है फिर से लिखेंगे 3। ठीक है, तो आपको जो है जब फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाना है तो LHL, RHL और F3 तीनों को फिर से इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो एट x इक्वल टू 3 पर LHL जब आप चलिएगा तो LHL इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 माइनस यानी उससे छोटा से उसके तरफ हमको जाना है। और फंक्शन क्या है, तो फंक्शन है आपका 2x² - 1। तो आप जब इसको लिमिट लिखेंगे h टेंस टू 0, तो h टेंस टू 0 जब लिखिएगा तो 2 इंटू एक्स के जहाँ पर क्या पुट होगा, लिमिट क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, और क्या निकाल रहे हैं LHL निकाल रहे हैं, तो x के जहाँ पर पुट होगा 3 माइनस h। अब होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर -1। ठीक है, तो यहाँ से जब चलिएगा तो लिमिट h टेंस टू 0 2 इंटू कितना 9 - 6h प्लस h² और -1, यानी यहाँ से हो जाएगा 2 9 18 माइनस 12h प्लस 2h² -1। ठीक है, 2 9 जा 18, यानी यहाँ से जब चलिएगा तो 18 में से 1 गया, तो 18 में से 1 गया तो आपको हो गया 17। और लिमिट यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर भी लिमिट लिखा हुआ होना चाहिए। हाँ, लिमिट इसके लिए है, ये लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, तो अब जो है कि देखिए लिमिट h टेंस टू 0, 18 में से 1 गया 17 माइनस 12h और प्लस 2h²। जब जो h के जगह पर 0 आप पुट करिएगा तो 17 माइनस 0 प्लस 0 यानी हो जाएगा 17। थोड़ा सा ध्यान रहे कि जब भी जो है डायरेक्ट जब पोलिनोमियल फंक्शन होगा तो आप उसमें यहाँ पर h के जगह पर यहाँ पर भी डायरेक्ट 0 पुट कर सकते हैं, लेकिन जो रूल है उस रूल के तहत चला जा रहा है कि कहीं भी आप गड़बड़ ना करें, क्योंकि यही अब अगर रेशनल फंक्शन के रूप में हो जाएगा, यानी ऊपर भी पोलिनोमियल नीचे भी पोलिनोमियल, और x टेंस टू 0 डालने पर चाहे जो भी लिमिट डालने पर अगर अनडिफाइंड हो रहा है तो उसमें आपको पूरा का पूरा तोड़ना पड़ता है। और तोड़ने के बाद जो है ऊपर से नीचे से जो फंक्शन को अनडिफाइंड करता रहता है, जो फंक्शन को यानी फलन को अपरिभाषित करता रहता है, वो ऊपर से भी और नीचे से भी कॉमन लेके, हाँ, कॉमन लेने के बाद जो है कैंसिल हो जाता है यानी हट जाता है, और तब लिमिट डालते हैं। इसीलिए हम लोग जो है ऐसा वर्क कर रहे हैं कि आप कहीं भी डायरेक्ट न डालें। अब देखिए तो LHL निकल गया 17, RHL जब निकलेगा RHL, तो RHL इक्वल टू जो है लिमिट फिर लिखिएगा x टेंस टू 3, क्या लिखना पड़ेगा पावर में प्लस, क्योंकि उससे बड़ा से उसके तरफ आना है अब। ठीक है, तो 3 प्लस यानी फंक्शन क्या है, तो 2x² - 1, 2x² - 1। तो यहाँ से जब चलिएगा तो लिमिट h टेंस टू 0 जब लिखिएगा तो 2 इंटू एक्स के जगह पर आप क्या पुट करिएगा,
तो x के जगह पर आप पुट करिएगा, जो लिमिट दिया हुआ है उसमें h ऐड कर देंगे। अब होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर -1, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, तो 2 इंटू क्या, तो 3 यानी 9, 3 का स्क्वायर और प्लस 6h और प्लस फिर से h स्क्वायर और -1। तो देखिए फिर से 9, 2 9 जा 18 और 18 में से फिर से जो है 1 जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 17 माइनस फिर से प्लस जो है 6h और प्लस जो है h स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ पर 12h और 2h स्क्वायर, ठीक है, जैसे यहाँ हुआ। तो अब यहाँ पर जब चलिएगा तो देखिए, तो जब h टेंस टू 0 कीजिएगा तो फिर से हो जाएगा 17 प्लस 0 प्लस 0 यानी हो जाएगा 17, यानी RHL का वैल्यू भी आपको 17 आ गया। अब क्या करना है, तीसरा काम आपको करना है कि उस पॉइंट को डायरेक्ट उस फंक्शन में इनपुट करना है, यानी रखना है। तो डायरेक्ट उस पॉइंट को उस फंक्शन में इनपुट करना है। तो यहाँ पर f(x) क्या है आपको 2x स्क्वायर -1, 2x स्क्वायर -1, यानी f क्या पुट करना है आपको 3। तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर -1, यानी यहाँ पर जो है फिर से जो है 2 9 जा 18 माइनस में 1 यानी हो जाएगा 17, ठीक है। तो अब जो है देखिए ये भी 17 आ गया। तो अब आप क्या लिख सकते हैं, सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F3 है, ठीक है। ये तीनों इक्वल हो गया। LHL का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL का मतलब राइट हैंड लिमिट और F3 वो तो डायरेक्ट पुट हो रहा है। तो यहाँ पर हेंस आप लिख सकते हैं कि fx b कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू कितना, तो 3। यानी कहने का मतलब है कि fx यानी फलन जो है fx जो है x इक्वल टू 3 पर संतत है, ठीक है। fx x इक्वल टू 3 पर संतत है। तो देखिए यहाँ पर जो अभी हमने पिछले मैथ को जो बतलाया है 1 नंबर, और उसमें एक नोट लिखा है लास्ट में जब उसको बना लिया तब, कि एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी प्रत्येक बहुपद फलन जो है हर जगह संतत होता है। तो देख लीजिए वो तो लीनियर फंक्शन था, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है। तो देखिए ये भी जो है आपको कंटिन्यूअस आ गया। अब x के जगह पर 3 दिया हो 4 दिया हो उससे मतलब नहीं है, जो भी पॉइंट हो सब जगह कोई भी, अब ये क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक आएगा, बाई क्वाड्रेटिक आएगा, जो भी फंक्शन आएगा जितना पावर में आएगा, अगर वो पोलिनोमियल है तो इसका मतलब है कि एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन होगा जिस जो भी पॉइंट दिया हो, और इसी तरह से हम लोग निकालेंगे। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब ये देखिए प्रॉब्लम तीसरा नंबर, कि टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, यानी निम्नलिखित में 4 फंक्शन आपको दिए हुए हैं, ठीक है, और इसके कंटिन्यूटी पर हमको जांच करना है। तो अभी देखिए हमने एक नोट लिखा है कि पोलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। तो आप जो है इस फंक्शन को तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, क्योंकि हमको बस केवल कंटिन्यूटी का जांच करना है, दूसरा कुछ नहीं, केवल कंटिन्यूटी का जांच करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जैसे चलिएगा सॉल्यूशन में, तो आपको क्या है कि fx इक्वल टू जो है x -5 ए नंबर में, ये क्या है, बहुपद फलन है। बहुपद फलन हर जगह संतत होता है, ठीक है। तो यहाँ से जब चलिएगा तो आप लिख सकते हैं हेंस कि fx जो है पोलिनोमियल फंक्शन है, सिंस fx बी पोलिनोमियल फंक्शन, fx क्या है, बहुपद फलन है, हेंस fx बी
कंटिन्यूअस एवरीवेयर, यानी प्रत्येक जो है वास्तविक संख्या पर, यानी सब जगह प्रत्येक वास्तविक संख्या पर ये संतत है। ठीक है, यानी हर जगह क्या है कि f(x) चूँकि बहुपद फलन है इसलिए हर जगह संतत होगा। तो ये तो डायरेक्ट आपको हो गया कि कंटिन्यूअस फंक्शन है। दूसरा बी में देखिए, बी में चलते हैं। बी में क्या है आपको देखिए, अभी हमने रेशनल फंक्शन के ऊपर भी कुछ बात बतलाया है, जो कि आप जो है वीडियो को पीछे करके उसको फिर से सुन सकते हैं। तो यहाँ पर जो है दिया हुआ है x ≠ 5। तो रेशनल फंक्शन के बारे में बतलाया। तो रेशनल फंक्शन में ये भी ऐसा फंक्शन है कि ऊपर कांस्टेंट है, फिर नीचे जो है कोई पॉलिनोमियल है। ठीक है, यानी लीनियर फंक्शन है। तो यहाँ पर जो है जब भी रेशनल फंक्शन कोई भी हो, किसी भी तरह का परिमेय फलन हो, तो उसमें सबसे पहले जब भी फंक्शन को लिखा जाता है तो उसमें एक कंडीशन होता है कि नीचे वाला जो फंक्शन है वो कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि पहले से आप को ये डिफिनीशन पता है कि परिमेय किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या के लिए आपको पता है कि p/q के फॉर्म में होता है। p और q क्या होता है, पूर्णांक होता है। और q ≠ 0, यानी डेनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता है, यानी हर जो है कभी भी 0 नहीं होता है। तो हर कभी भी 0 नहीं होता है, तब जाके जो है इसको उसी डिफिनीशन के आधार पर यहाँ पर अब दे भी दिया है कि x ≠ 5, यानी x का वैल्यू 5 के इक्वल नहीं होगा। अब 5 के इक्वल नहीं होगा तो इस पॉइंट को छोड़ा करके बाकी जितना भी रियल नंबर है आपको ये फंक्शन सभी नंबर पर कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, आप जो है निकालने का जो तरीका है, मान लेंगे कि क्या कर लेंगे कि मान लेंगे कि x = k है और k ≠ 5 है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। और k पर जो है आप LHL RHL जो भी निकालिएगा तो देखिए कितना आएगा। आप जब पुट कीजिएगा यहाँ k - h और h → 0 तो भी k - 5 आएगा। RHL के लिए k + h और h → 0 तो भी k - 5 आएगा। और डायरेक्ट जब पुट करेंगे तो भी k - 5 आएगा। जो भी आपको k p जो भी लेना हो वो लेके आप लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि ये f(x) जो है, देखिए जितना बात हमने बोला है उसको बार बार सुन के आप इस प्रॉब्लम को बना सकते हैं। ठीक है, थोड़ा पीछे करके। तो यहाँ पर f(x) = जो है 1/x - 5 बी कंटिन्यूअस एट पूरा जो है r, यानी रियल नंबर एट r, माइनस उसमें से क्या हो जाएगा, यानी 5, यानी उस पूरे रियल नंबर में से 5 को हटा देंगे, क्योंकि 5 पर क्या है, ये फंक्शन 5 पर अनडिफाइंड है, यानी अपरिभाषित है। ठीक है, और उसके बाद देखिए सी नंबर में भी देखिए आपका वही है कि सी नंबर में जैसे f(x) जो है आपको देखिए सॉल्यूशन नंबर सी, तो आपको जो है यानी f(x) जो है ये बी में कंटिन्यूअस है, संतत है पूरे वास्तविक संख्या पर, लेकिन उस वास्तविक संख्या का एक मेंबर नहीं है, क्या, तो 5। ठीक है, अब जो है तीसरा नंबर जैसे है x² - 5 25 x² - 25 x + 5। देखिए यहाँ भी रेशनल फंक्शन है, यहाँ भी दिया हुआ है कि डेनोमिनेटर जो है 0 नहीं होगा, यानी हर जो है 0 नहीं होगा। तो हर 0 नहीं होगा, तो यहाँ भी दिया हुआ है। तो अब आप जो है बात करेंगे फिर जो है उसी तरह से क्या कि अब जो है फिर से -5 छोड़ा करके बाकी सभी पॉइंट पर ये भी कंटिन्यूअस हो जाएगा, जिस तरह से हमने बी को किया है। ठीक है, तो इसका मतलब है यानी जिस पॉइंट पर वो फंक्शन 0/0 यानी नीचे 0 हो जाए तो अनडिफाइंड हो जाता है।
तो उस पॉइंट को छोड़ा करके बाकी सब पर हो जाएगा। यानी जो है आपको सी को लिख सकते हैं कि एफ एक्स भी जो है जैसे बी लिखे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 25 बाई एक्स प्लस 5 बी कंटिन्यूअस एट पूरा रियल नंबर, और उस रियल नंबर में नहीं रहेगा क्या, -5। ठीक है, उस रियल नंबर का परिवार नहीं रहेगा। अब देखिए सी में डी में देखिए डी में आपका क्या है कि डी में है कि एफ एक्स इक्वल टू जो है मॉडुलस फंक्शन है। वैसे तो आप जैसे लिखे हम जो है नोट में कि पोलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन, उसी तरीका से आप जो है मॉडुलस फंक्शन को भी लिख सकते हैं कि एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो अब देखिए अब इसको जो है हम लोग जैसे जो है लिख सकते हैं, यहाँ पर एक नोट पहले लिख ही लीजिए कि मॉडुलस फंक्शन बी एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी इसका हिंदी क्या हो गया कि मापांक फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या पर संतत होता है। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए थोड़ा सा देखिए, जैसे उसी तरीक़े से जैसे आप इसमें जो है हमने सिखाया है कि के ले लेंगे। ठीक है, तो वैसे इसमें भी आप के ले सकते हैं और के -5 के +5 ऐसे कर सकते हैं, लेकिन फिर तो मॉडुलस के रूप में ही आएगा। लेकिन इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप जो है इनइक्वालिटी के तहत इसका वैल्यू लिख दें। इनइक्वालिटी के तहत इसका वैल्यू लिख दें। देखिए इसको लास्ट तक देखिएगा, बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, इस प्रॉब्लम से। तो यहाँ पर जब चलिएगा यहाँ पर तो x -5, अब इसमें देखिए अगर जो है हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले ऐसा प्रॉब्लम में कि x -5 को 0 के इक्वल कर देंगे। ऐसा प्रॉब्लम में जब भी मॉडुलस के अंदर जो भी हो आपका उसको पहले 0 के इक्वल कर देंगे, और 0 के इक्वल करने के बाद 0 के इक्वल करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको जो है एक नंबर लाइन यानी संख्या रेखा पर दर्शा देंगे। जैसे x = 5 यहाँ पर आया, तो जैसे जितना वैल्यू आएगा, जैसे एक वैल्यू आया तो 2 इंटरवल बनेगा, 2 वैल्यू आया तो 3 इंटरवल बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से अब जो एक वैल्यू आया है तो उससे अब नीचे वाला जो नंबर है यानी उससे जो छोटा नंबर है इसमें पुट करके देखिए कि वैल्यू क्या आ रहा है। तो जैसे छोटा नंबर, मॉडुलस को हटा करके सोचते हैं। ठीक है ना, तो मॉडुलस को हटा करके इसमें सोचिएगा कि 5 से अगर छोटा नंबर इसमें डाला जाए तो निगेटिव आएगा। तो निगेटिव आएगा, इसका मतलब है ये माइनस में आ गया। कितना, तो x -5 कब आया, जब जो है x लेस देन हमने क्या डाला, तो आपको जो है 5 डाला तब आया। ठीक है, यानी ये काम हो गया -x + 5। और फिर जो है आप जो है यहाँ से जब चलेंगे, जब 5 से बड़ा या इक्वल डालेंगे तो इक्वल डालेंगे तो 0 हो जाएगा, और 5 से बड़ा डालेंगे तो देखिए प्लस आने वाला है। तो x -5 कब, जब जो है व्हेन x > 5 इक्वल टू डालेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो अब देखिए अब इसमें थोड़ा सा अगला प्रॉब्लम में ऐसा भी इनइक्वालिटी सब आएगा, तो आप जो है इसको कैसे बनाइएगा। तो एट जैसे x = जो है 5 पर दिखाना है, 5 पर दिखाना है। तो अब देखिए इनइक्वालिटी में LHL RHL छांटने का आपको क्या तरीका है कि जिस पॉइंट पर आपको LHL RHL निकालना है, जिस पॉइंट पर LHL RHL निकालना है उस पॉइंट पर हम लोग
देखते हैं कि x के तरफ क्लोज कहाँ है, यानी x के तरफ बंद कहाँ है। तो 5 पर देखिए यहाँ पर x के तरफ बंद है, यानी इस फंक्शन में। तो इसका मतलब है x लेस है 5 से, यानी 5 से छोटा के लिए ये फंक्शन है। तो 5 पर जब जो है 5 से छोटा से उसके तरफ जाते हैं तभी LHL मिलेगा। तो इसका मतलब है LHL के लिए ये काम करेगा। तो LHL इक्वल टू लिमिट क्या, x टेंस टू 5 माइनस, तो ये फंक्शन आएगा कितना, -x और +5, माइनस से मल्टीप्लाई करके तब हमने फंक्शन लिखा। अब देखिए यहाँ पर 5 - h 5 + h वो भी डाल सकते हैं, लेकिन सीधा वाला फंक्शन है तो नहीं भी डालिएगा तो आराम से काम चलेगा। रेशनल रहेगा तो डाल के ही कॉमन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से जब चलिएगा आप, तो देखिए यहाँ पर आप डायरेक्ट भी यहाँ पर -5 डाल सकते हैं, या एक स्टेप बढ़ा ही दीजिए कि लिमिट h टेंस टू 0, तो -x के जगह पर कितना डालना है, 5 - h डालना है और प्लस में 5। तो ये देखिए जब लिमिट डालिएगा तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है RHL, तो RHL के लिए जब चलिएगा तो RHL के लिए आप काम करिएगा तो लिमिट x टेंस टू क्या लिखाएगा, 5 प्लस फंक्शन तो अब ये लिखाएगा। देखिए 5 प्लस का मतलब 5 से बड़ा से 5 के तरफ आना है। तो 5 से बड़ा से 5 के तरफ आने वाला फंक्शन तो यही दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पर x - 5 डालेंगे और फिर से जब करिएगा कि लिमिट h टेंस टू 0 जब करिएगा तो 5 + h और -5, तो ये भी पूरा 0 आ जाएगा। अब एक क्या करना है, एक इक्वल डालना है, ठीक है। तो इक्वल डालना है तो अब देखिए कि हैंस सिंस f(x) इक्वल टू जो है, जैसे यहाँ पर x - 5 है, इसी में हमने इक्वल टू लिया है। अगर f5 यहाँ पर डाले आप तो ये भी 0 हो जाएगा। तो देखिए तीनों का तीनों वैल्यू 0 हो गया, तीनों का तीनों वैल्यू LHL, RHL और f जो है 5। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि सिंस LHL इक्वल टू जो है RHL इक्वल टू जो है f5, तीनों वैल्यू इक्वल आया। तो हैंस आप लिख सकते हैं कि f(x) भी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5, यानी देखिए तो 5 से लेस के लिए, 5 से ग्रेटर के लिए और 5 के इक्वल के लिए, तीनों के लिए जब किए तो ये फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है मॉडुलस को भी कह सकते हैं कि मापांक फलन भी हर जगह संतत है। जैसे यहाँ पर हमने दिखाया कि f(x) जो है कंटिन्यूअस हो गया, यानी संतत हो गया, किस पर, तो x इक्वल टू 5 पर, ठीक। तो अब मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर आपको ज़रूर समझ में आया होगा, ठीक है। अब जो है क्या करना है कि नेक्स्ट प्रॉब्लम को हम लोग जो है अगले लेक्चर में लेकर के आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए, अगले लेक्चर के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो उसका लिंक आपको जल्द से जल्द मिले।